So today we are going to start with the cellular wall, and in the previous lecture we have actually completed the cellular membrane and some other stuff, etc. And in the cellular membrane we have talked about different mechanisms. अगर हम उन mechanisms की थोड़ी सी बात करें previously, तो उसमें हम active transport डिस्कस कर चुके हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने प्रोटॉन मोटिव फोर्स डिस्कस की, एंड वी टॉक्ड अबाउट सम एबीसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के किस तरह से स्क्वेंजर प्रोटीन्स जो हैं दे बाइंड विद द न्यूट्रिएंट एंड दे हेल्प द nutrients to pass through the special gates which are present in the phospholipids or the lipid bilayer. And we have also discussed some group translocations. There I told you there are some chances or there are options to attach another group along with the nutrient. For example, यहाँ पे हमने glucose की example ली थी, glucose 6-phosphate, and in the form of glucose 6-phosphate, glucose has been entered into the cell. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि the system which involves the phosphorylation of glucose, that usually called PTS system, phosphotransferase system. यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों के लिए कि what do you think, what kind of charge may be present on nutrient, or what kind of charge may be present on the waste material? So who is going to explain it? अच्छा, ऐसा करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं ज़रा. ओके, अमन निहाल, आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगी दैट आई फ्लोटेड इन द लास्ट सेशन. ओके, अमन निहाल इज नॉट हियर. गुड. हाँ जी, करें ज़रा एक्सप्लेन करें, ज़रा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें. सर मुझे लगता है कि नहीं लगता नहीं है, नहीं लगता नहीं है. आपने ये कंफर्म करके आना था, आपने लॉजिक के साथ बात करनी है कि व्हाट इज योर लॉजिक फॉर दिस. सर लॉजिक मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं. गुड. चलें, अफीरा फारूक, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन? Sir, as we know, proton has a positively charged. Okay. So I think the waste material should contain negative charge. No, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है डेफिनेटली. प्रोटॉन का तो मैंने पूछा भी नहीं था ना, मैंने पूछा था अगर वेस्ट मटेरियल पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो सर वो रिपल्जन क्रिएट हो जाएगी इनसाइड द सेल, तो हमें वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्ड करना होता है ना. अफीरा, आपने देखा है बच्चे? डोंट जस्ट क्लियर बता दें, देखा है कि नहीं देखा. मुझे लग रहा है आप तुक्का लगा रही हैं. चलें छोड़ें. अदनान, अदनान आर यू देयर? मोहम्मद अदनान. Okay, Muhammad Adnan is not there. Rizwan, Muhammad Rizwan. Yes sir. Okay, Rizwan, जरा quickly इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. सर मैं मतलब मेरा लास्ट टाइम ना डिस्कनेक्ट हो गया था, इसमें मैंने क्वेश्चन सुना ही नहीं. मैं रिजवान, तुम्हारी आवाज़ कट गई है बच्चे, तुम्हारी सारी आवाज़ कट गई है. मैं सुन नहीं सका कि तुमने क्या कहा है. रिजवान, योर वॉइस इज डिस्टॉर्टेड. ओके, आई थिंक रिजवान का कोई इंटरनेट इशू है, मुझे उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही. ओके, मुकद्दस फातिमा, आर यू देयर? यस सर. ओके मुकद्दस, बताएं क्या कहती हैं आप इसके बारे में. सर मैंने नहीं देखा. ओके, एक और स्टूडेंट से पूछते हैं. ओके, इरम खलील, आर यू देयर?
Iram Khalil is not there. Good. Acha ji, Anam Javed, are you there? Okay, good. Anam Javed is also not there. अच्छा, मैं आप लोगों के नाम नोट कर रहा हूँ और एट द एंड हम एक सेक्शन रखेंगे क्लास एक्टिविटी का, एब्सोल्यूट 5 मार्क्स का, उसमें आपके ये मार्क्स काउंट होंगे. ओके, मोहम्मद उमर, आर यू देयर? मोहम्मद उमर, good, he's also not there. Nurul Huda, good. Sara Afzal, Yes, sir. ओके सारा, क्या कहती हैं आप इस क्वेश्चन के बारे में? Sir, I think positive charge होगा. मतलब नो, प्रोटॉन का भी जो चीज किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रिएंट पे या वेस्ट? सर न्यूट्रिएंट पे, क्योंकि सर मैंने देखा था कि पता नहीं एक लैक्टोज परमिएज एक जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, वो मतलब बैक्टीरिया में जो है वो फैसिलिटेट करती है लैक्टोज की क्या कहते हैं ट्रांसफर को, मतलब वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू यूज करती है उसको. तो सर लैक्टोज पे तो आई थिंक न्यूट्रल चार्ज होता है, तो आई थिंक चार्ज डज नॉट मैटर दैट मच. अच्छा चलें, आप अभी अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं. मैंने कहा था कि अपने पूरे लॉजिक के साथ बताना. मैं आपसे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ कि देखें, प्रोटॉन था, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज था, प्रोटॉन वाज प्रेजेंट आउटसाइड द वॉल एंड व्हेन प्रोटॉन हैज़ टू एंटर इनटू द सेल, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंटर हो रहा है, तो उसके साथ नेगेटिव चार्ज एंटर होगा या प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंटर हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा. टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द चार्जेस, व्हाट इज प्रेफरेबल? इस पॉइंट से अगर आप सोच लें तो. मेंटेनेंस के लिए तो आई थिंक नेगेटिव वुड बी प्रेफरेबल, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस वुड डेफिनेटली मेंटेन मोर बैलेंस. अच्छा जी, नहीं बच्चे. ओके, द लास्ट स्टूडेंट, यस, शाहिद मलिक. शाहिद, आर यू देयर? शाहिद मलिक, ओके जी. ये क्वेश्चन अगली क्लास के लिए फिर से है आपके लिए. आज मैंने नाम नोट किए हैं चंद बच्चों के. दे आर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah, there are 10 students who were unable to give the answer. At the end, we would have a class activity or the class participation marks of absolute 5, exactly 5%. So try to prepare the question that I floated into the class. Anyways, so today we are going to start with the cellular wall, and as we know that a cellular wall that is important with this point of view to the security, protection and rigidity. And if we talk about the primary function of the cellular wall, it provides the rigid structure to the cell. It involves in the determination of the shape for the organism, and because if there is no cellular wall, then there is no proper shape that we have already discussed in the case of mycoplasma, because mycoplasma को हम pleomorphic कहते हैं, और pleomorphic इसलिए कहते हैं it does not have any specific shape. इसके साथ साथ जो सेलुलर वॉल है, इसका एक और प्रॉपर फंक्शन ये भी है कि it helps the cells to hold together and to prevent them from the bursting. मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा कि बायोफिल्म फॉर्मेशन होती है, और कुछ ऐसी हमने एग्जांपल्स पढ़ी कि where the cells were actually supposed to hold together to bind with one and each other. उसमें सेल वॉल अपना रोल प्ले करती है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल बस्ट करने की, तो ये अभी जब हमने सेलुलर मेम्ब्रेन पढ़ी है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर सेल वॉल नहीं है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो सेल बस्ट कर सकता है, बिकॉज सेलुलर मेम्ब्रेन जो थी दैट वाज अ डेलिकेट एंड अ थिन मेम्ब्रेन. इसी वजह से कहा जा सकता है कि सेलुलर वॉल जो है, इट हैज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर and it provides a protection from the bursting, and if there is the absence of the cellular wall, the cell may burst due to the
due to the osmotic pressure. So these are some primary functions that may be important in case of the prokaryotic cell wall, because now we are talking about the prokaryotic cell walls here in this chapter. And पर prokaryotic cell wall की जब बात आएगी तो इसमें most importantly gram positive and gram negative type की different cell walls की discussion आएगी. And there are some cells which have gram positive cell wall, and there are some which have gram negative cell wall. ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनका हम वन बाय वन पढ़ेंगे. अभी इसी पे डिस्कशन होगी अगले 2 लेक्चर. इस पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो सेलुलर जो वॉल की केमिस्ट्री है, जो केमिकल बेसिस हैं, हाउ दे आर डिफरेंट. एंड एक तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग में क्रिस्टल वायलेट या सेफ्रानिन जो है इट एब्जॉर्ब्स into the cellular wall based on its composition, and it means that they have different composition. इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा इस टेबल में जो अभी मैंने आपके सामने टेबल डिस्प्ले किया है, इस टेबल के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन द वॉल्स ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो हम सबसे पहले अगर ग्राम स्टेन के कलर की बेस पे अगर हम कहें तो वी आर नाउ very familiar with it that gram positive bacteria they may have purple color, gram negative bacteria they may have reddish or the pinkish color, because gram negative bacteria they have ability to absorb the safranin, and gram positive bacteria they retain the crystal violet. And if we talk about some representative genera from the gram positive and gram negative bacteria, and among these genera the Bacillus, Staphylococcus and Streptococcus, they fall in the category of the gram positive. अब इसमें स्टेफाइलोकोकस को हम पीछे मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ के आए हैं. स्टेफाइलोकोकस के फॉर्म में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया दैट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंच और द क्लस्टर्स. इसके साथ साथ हम स्टेप्टोकोकस भी पीछे मॉर्फोलॉजी के केस में पढ़ के आए हैं कि इन द केस ऑफ स्टेप्टोकोकस cells are present in the form of straight chains. So Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, these are the 3 bacteria which are representative. These are 3 genera basically, which are the representative of gram-positive type of bacteria. इसके साथ साथ अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है Escherichia coli, important. इसमें Escherichia coli is a genus, और अगर हम organism की बात करेंगे तो E. coli, Escherichia coli, and Neisseria, Pseudomonas. These are the important gram-negative bacteria, and they do have gram-negative cell wall. And when we talk about the distinction between the different components of the cellular envelope, तो अब अगर हम उसकी डिटेल में बात करते हैं तो जो सेलुलर एनवेलप है बैक्टीरिया का, या जो सेल वॉल है बेसिकली, ये चंद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी है. उसमें इंपॉर्टेंट आता है पेप्टिडोग्लाइकन, teichoic acid, outer membrane, lipopolysaccharide, porin, proteins, etc., and some periplasmic space. अगर हम बात करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की, तो पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव सेल्स में इसकी एक थिक लेयर होती है. अगर हम इस इमेज में देखें तो ये जो ब्लूइश लेयर है, दिस इज द लेयर ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन. you can see that this layer is very thick. If we compare this layer with the gram-negative bacteria, we can see that this this peptidoglycan layer in the gram-negative bacteria, that is very thin. ये जो दरमियान में blue है, this is the layer of peptidoglycan, and this is very thin. So you can say that the layer of peptidoglycan that is very thick in case of gram-positive, and this is very thin in case of the gram-negative cells. Another component which is named as a teichoic acid. Teichoic acid is an important component that may be present in the gram-positive bacteria only, but this is absent in the gram-negative bacteria here. The teichoic acid that is absent in the gram-negative bacteria, please keep in mind. इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा लेयर है जिसको हम कहते हैं द आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेल वॉल है. फिर एक सेल वॉल से बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसको हम कह रहे हैं द आउटर मेम्ब्रेन. अब याद रखिएगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती. आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट दिस आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. एंड आउटर मेम्ब्रेन इसमें कौन सी, ये अगर आप इस पिक्चर में देखें तो दिस ऑरेंज
plus this greenish one, this is the outer layer या outer membrane. अब इस outer membrane की स्ट्रक्चर क्या होती है, हमने अगली स्लाइड पे पढ़नी है ये स्ट्रक्चर कि outer membrane की क्या स्ट्रक्चर है. अभी आप ये याद रखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है. इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं लिपोपोलीसैकेराइड. दिस लिपोपोलीसैकेराइड इज एब्सेंट इन द ग्राम पॉजिटिव, but this lipopolysaccharide is present in the gram negative bacteria. So here we can actually we can have an idea that how much gram positive cellular wall is different from the gram negative cellular wall. तो इस वजह से अभी चंद कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, साथ ऊपर हम इमेज भी देख रहे हैं. ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं बट ग्राम नेगेटिव में कुछ एब्सेंट है, इसी तरह कुछ ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है बट देयर एब्सेंट इन द ग्राम पॉजिटिव. इसके साथ साथ एक और टाइप, एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स हैं व्हिच आर कॉल्ड पोरिन प्रोटीन्स. पोरिन, इनका फंक्शन क्या है अभी आगे देखते हैं. सो पोरिन प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव सेल्स बट दे आर प्रेजेंट in the gram negative. So porin proteins are absent in the gram positive and porin proteins are present in the gram negative. अब porin proteins का काम क्या है, और यहाँ पे ये outer membrane है. Porin proteins are present in the outer membrane and they help the help different molecules to pass through this outer membrane. अगर porin proteins मौजूद ना हो तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इस आउटर मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता. अब चूंकि ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन ही नहीं है, इस वजह से इसमें पोरिन प्रोटीन होने का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है. सो दैट्स व्हाई पोरिन प्रोटीन्स दे आर ओनली प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इसके साथ साथ एक स्पेस है स्पेसिफिक जिसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस. ये पिछले लेक्चर में जब हमने स्पाइरोकीट की फ्लैजेला की पोजीशन के बारे में पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि in the case of spirochete the flagella is present in the periplasmic space. तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है जरा यहाँ पे देखिएगा. This periplasmic space is absent in the gram positive but this is present in the gram negative. यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस लेबल हुई है. So this is the space between the cytoplasmic membrane and peptidoglycan layer. एक ये वाली स्पेस, ये वाली यहाँ पे जो है व्हाइट स्पेस, और दूसरी ये वाली व्हाइट स्पेस. ठीक है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा. आपके पास स्लाइड्स नहीं है? एक्सक्यूज मी, डू यू हैव द मेरी स्क्रीन नहीं है आपके पास? स्क्रीन शेयर नहीं हुई? नो सर, ब्लैंक है सर. मेरी स्क्रीन तो शेयर्ड है भाई. मेरी स्क्रीन किसी के पास आ रही है? यस सर, शेयर्ड है. बच्चे आपका कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है, फिर स्क्रीन तो शेयर्ड है सबके साथ. आप ऐसा करें, इसको Zoom एक दफा लीव करके मीटिंग फिर से ज्वाइन करें, शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर लेबल की हुई है, एक दिस व्हाइट स्पेस एंड दिस व्हाइट स्पेस. दिस इज टर्म्ड एज अ पेरिप्लाज्मिक स्पेस. एंड बिकॉज इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव देयर आर मल्टीपल लेयर्स, सो पेरिप्लाज्मिक स्पेस के यहाँ पे प्रेजेंट होने के चांसेस हैं. पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज एब्सेंट इन द ग्राम पॉजिटिव सेल्स. तो these were the few differences. इसके अलावा अगर कुछ differences की हम बात करते हैं तो इन differences में हम देखते हैं कि general characteristics की अगर बात करते हैं तो sensitivity to penicillin, इसकी अगर हम बात करते हैं तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि penicillin is an antibiotic, और एंटीबायोटिक के बारे में हम पहले एक दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं कि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया और द फंगस. And these chemicals, they have ability to kill or attack some other bacteria. अब penicillin जो है, this is an antibiotic. Penicillin has ability to enter into the gram-positive cells and to kill the gram-positive cells. But in case of gram-negative cells, हमारे पास extra layer मौजूद है, outer membrane मौजूद है, यहाँ पे ये बाहर. So penicillin is unable to enter into the gram negative cells, और जिसकी वजह से gram negative cells जो हैं
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, they are resistant, you can say that they are less susceptible, they it doesn't matter for the gram negative cell that penicillin is present, penicillin उन पे drastic effect cause नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि gram negative bacteria में outer membrane मौजूद है, and this outer membrane does not allow the penicillin to enter into the cell। जब penicillin cell के अंदर enter ही नहीं होगी तो पेनिसिलिन अपने साइड इफेक्ट्स एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे नहीं क्रिएट कर सकती। सो दिस इज द रीजन। इसके साथ साथ एक और एंजाइम जो कि इम्पोर्टेंट है टू किल द बैक्टीरिया एंड टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, दिस इज द lysozyme, and this is considered that lysozyme is present in the human tears as well for the protection point of view. So lysozyme जो है it has effects on the gram positive, but again like the penicillin, lysozyme does not have any effect on the gram negative bacteria। ठीक है, so these are some points which are important with respect to the gram positive and gram negative cell wall। अभी हम इसको मजीद अगली स्लाइड्स पे डिटेल के साथ पढ़ते रहेंगे और मजीद इसके अंदर देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की स्ट्रक्चरल वेरिएशंस क्या हैं और किस तरह से दोनों की स्ट्रक्चर बनती है, या अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो दोनों में कहाँ पे या किस किस पॉइंट पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, या हम ये भी देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव दोनों में से कौन सा इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है। सो पेप्टिडोग्लाइकन, सबसे पहले अब हम अभी हम इस टेबल में हम देख चुके हैं कि सेलुलर वॉल चाहे ये ग्राम पॉजिटिव की है या ग्राम नेगेटिव की है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सो पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर है पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव में और थिन लेयर है नेगेटिव में। तो हम अभी देखते हैं कि व्हाट इज दैट पेप्टिडोग्लाइकन और ये इसका असल में स्ट्रक्चर क्या है। सो पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली दिस इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, and peptidoglycan that is made up of two major subunits। one is N-acetylmuramic acid जिसको हम कहते हैं NAM, और दूसरा है N-acetyl glucosamine जिसको हम कहते हैं NAG और NAG। अगर हम इनके स्ट्रक्चर पे फोकस करें तो that is the structure here, the chemical structure I have shown here, chemical structure। इसमें अगर हम देखते हैं तो जब हम पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर देखते हैं, खास तौर पे ये लेयर, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें ये ब्लू लेयर जो है, दिस ब्लू लेयर इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिव सीरीज ऑफ टू मेजर सब यूनिट्स, यानी एक पहले नैग है फिर दूसरे नंबर पे नैम है सॉरी यस पहले NAG यानी कि N-acetyl glucosamine है, फिर N-acetylmuramic acid है, फिर तीसरे नंबर पे अल्टरनेटिवली N-acetyl glucosamine है, और फिर तो इसी तरह से ये हमारे पास पूरी एक चेन चलती है और इस चेन को हम कहते हैं द चेन ऑफ ग्लाइकन। ठीक है, बिकॉज दोनों जो हैं N-acetylmuramic acid और N-acetyl glucosamine दे आर कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं ग्लाइकन चेन। अब इस ग्लाइकन चेन के साथ कुछ अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं, there are some peptides which are attached along with these chains। अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो ये हमारे पास ग्लाइकन चेन है, इस ग्लाइकन चेन के साथ हमारे पास एक टेट्रा पेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड अटैच है, ये वाली ये पूरी चेन, इसके अंदर 4 पेप्टाइड्स हैं। ठीक है, सॉरी 4 अमाइनो एसिड हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेट्रा पेप्टाइड चेन। अब ये जो टेट्रापेप्टाइड चेन है हमारे पास, इसमें 4 अमाइनो एसिड्स हैं 1 2 3 4। अब ये अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं नॉर्मली? दीज अमाइनो एसिड्स आर डाई अमाइनो पामिलिक एसिड, और नॉर्मली फॉर एग्जांपल इसके अंदर लाइजीन जो है दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, और जो बैक्टीरिया की हमारे पास इसमें फॉर्म एग्जिस्ट करती है ये डी आइसोमर एग्जिस्ट करता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, आपको पता होगा कि किसी भी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है या खास तौर पे जो अमाइनो एसिड है, इसकी 2 शेप्स हो सकती हैं, लिवोरोटेटरी एंड डेक्सोरोटेटरी। एक हम डी फॉर्म कहते हैं, एक हम एल फॉर्म कहते हैं। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन है सेल वॉल में, इस पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर
जो हमारे पास टेट्रापेप्टाइड है या जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड डी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये एल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, डी फॉर्म में, ठीक है, डी फॉर्म। अब ये जो डी फॉर्म है नॉर्मली ये प्रोटीन्स में प्रेजेंट नहीं होती, जो जो प्रोटीन्स हम लेते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनती हैं, उन प्रोटीन्स में एल फॉर्म होती है। लेकिन बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसमें डी फॉर्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। दिस इज यूनिक थिंग। आप लोगों को अंदाजा है ना डी फॉर्म और एल फॉर्म का? मुझे उसकी डिटेल Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो बस ये याद रखिएगा कि अमाइनो एसिड्स के केस में डी फॉर्म्स आर important and डी फॉर्म्स are present in the case of the peptidoglycan or the cellular wall of the bacteria, but these D forms are absent or these are not present in the proteins which are normally present in the human body. So दोबारा से इस पिक्चर में चलते हैं। अब एक ग्लाइकन चेन ये थी, दिस वन, मैं इसको 1 लेबल कर देता हूँ। दूसरी ग्लाइकन चेन ये है, इसको 2 लेबल कर देता हूँ। इस ग्लाइकन चेन का टेट्रापेप्टाइड ये है, दिस वन, और इसका टेट्रापेप्टाइड ये है। अब दोनों के केस में दोनों चेन्स के जो टेट्रापेप्टाइड्स हैं ये एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे लाइक दिस। ये दरमियान में एक ब्रिज बनेगा, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड इंटर ब्रिज, ठीक है, पेप्टाइड इंटर ब्रिज। सो दो ग्लाइकन चेन्स, they are attached with one and each other through the bridges which are called peptide interbridges. और ये पेप्टाइड इंटरब्रिजेस जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं ओनली ग्राम पॉजिटिव सेल्स में। पेप्टाइड ब्रिजेस दे आर ओनली प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव सेल्स। अच्छा, अब एक ग्लाइकन चेन इस तरह थी, दूसरी ग्लाइकन चेन इस तरह से है, और मजीद जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास इस तरह चेन बनती चली जाती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर लेयर 1 2 3 4 5 6, तो ये लेयर्स बनती जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेलुलर वॉल आती है पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए, ये बहुत थिक आती है लाइक दिस। इस केस में अगर आप, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी थिक लेयर आती है हमारे पास। और थिक लेयर आने की रीजन भी यही है कि इसमें मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हैं। और ये याद रखिएगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में इंटरपेप्टाइड ब्रिजेस जो हैं दे आर प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव के केस में ये इंटरपेप्टाइड ब्रिजेस नहीं होते या पेप्टाइड इंटर ब्रिजेस नहीं होते ग्राम नेगेटिव के केस में। ग्राम नेगेटिव के केस में क्या होता है कि ये पेप्टाइड डायरेक्टली इसके साथ बाइंड किया होता है, सॉरी ये अमाइनो एसिड डायरेक्टली इसके साथ बाइंड किया होता है। दरमियान में ये जो पेप्टाइड इंटर ब्रिज है ये नहीं होता। amino acid from one layer that would be directly attached with the amino acid of the other layer, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव में हमारे पास पेप्टाइड इंटरब्रिजेस नहीं देखने को मिलते। पेप्टाइड इंटरब्रिजेस आर ओनली visible or only present in the case of the peptide in the case of the gram positive। तो ये भी डिफरेंस है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में। एक तो यह है कि पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बड़ी थिक मौजूद होती है, और दूसरा यह है कि अगर हम पेप्टिडोग्लाइकन की डिटेल्स में जाते हैं तो हमारे पास पेप्टाइड इंटरब्रिज प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, और पेप्टाइड इंटरब्रिज इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव सेल्स, ठीक है। सो यहाँ तक अभी इसको एंड करते हैं। ये जनरल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, बाकी हम कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, और इसमें हमारे पास क्या चेंजेस होती हैं ये स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिर ग्राम नेगेटिव पे बात करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर पे बात आएगी, और फिर उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिपोपोली